वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेंटोर, और आज हम बात करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के डोमेन की जो सेकेंड पार्ट है। एक हमारा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था, जिसमें हम मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा जो उसके फंक्शंस, लेवल्स है ना, कोऑर्डिनेशन, और क्या पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, जिसमें हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को हमने देखा था। फिर हमने अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसके बारे में हमने देख लिया था, उसे प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है आपका सेकेंड पार्ट, और इसके बाद आपकी जो लास्ट यूनिट है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसकी बात हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी या फिर एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लेके आ गए हैं एक आपके लिए क्रैश कोर्स। अब इसकी जो क्लासेस है ऑलरेडी 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें कोर्सेज जो अवेलेबल हैं आपके, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, वीवो। इसके अलावा जो एनसीईटी के कोर्सेज हैं आपके, जैसे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड, ये सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। अब इसकी जो प्राइस है आपकी कितने की है, 699 की। अब इसमें क्या क्या मिलेंगी आपको, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसके अलावा आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी सीयूईटी कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसमें जाके आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद क्लास को सेलेक्ट करके पेमेंट करके आपको ये जो कोर्स है वो मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्लास की। ठीक है। हम आज जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, हमारी मार्केटिंग, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की बात हम करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा मार्केटिंग। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम इज ऑलवेज ऑफर्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। अब बोला जाता है कि जो एक शेविंग क्रीम आती है ना, शेविंग क्रीम जो आती है, उसको आपने देखा होगा कि उसकी जो ट्यूब है वो आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स में दी जाती है। बस आपको ट्यूब नहीं दिया जाता है, उसके बाद भी एक बॉक्स प्रोवाइड की जाती है जो कि कार्डबोर्ड बॉक्स होती है। तो बोला जा रहा है कि नेम द टाइप ऑफ पैकेजिंग यूज्ड इन दिस केस। अब बोला जा रहा है कि ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसे हम कौन से लेवल की पैकेजिंग में डालेंगे, ये कौन सी पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए रैपर डिजाइन करते हैं, उसकी रैपर डिजाइन करते हैं। अब इसमें एक हमारा आता है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग, और तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी होती है, जो इनिशियल पैकेजिंग होती है, जो पहली फर्स्ट लेवल जो पैकेजिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा टूथपेस्ट को क्या करते हैं, वो एक ट्यूब में देते हैं। तो ये जो ट्यूब है आपकी, जो इनिशियल पैकेजिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर हम उसी टूथपेस्ट का एग्जांपल लेंगे। आपने देखा कि आपकी प्राइमरी पैकेजिंग क्या होगी, वो टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे कोलगेट या क्लोजअप, सेंसोडाइन की बात करें, तो उस ट्यूब के अलावे आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी दिया जाता है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर वो ट्यूब रखी गई होती है। तो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है आपका, ये क्या है, ये आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग है, सेकेंड लेवल सेकेंडरी पैकेजिंग है। और तीसरा आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, अब ये जो छोटे छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसके अंदर ट्यूब है आपकी टूथपेस्ट की, इसे जब आप क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जब वो होलसेलर्स या फिर रिटेलर्स के पास भेजते हैं, तो उसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में क्या करते हैं, पैक करके उसे भेजते हैं। अब उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो वो क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट।
ताकि ब्रेकेज से, स्पॉयलेज से, कि मतलब जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, तो उससे मीन्स वो टूट ना जाए, है ना। उस मतलब जैसे रोड पे वो जा रहा है किसी ट्रांसपोर्ट से, तो हो सकता है कि मतलब रोड अगर खराब हुई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो प्रोडक्ट टूट भी सकता है। तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक उसकी जो थर्ड लेयर होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो आपको बोला गया है कि क्या है, शेविंग क्रीम की एक ट्यूब दी गई है, ठीक है, उसे आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स में दिया गया है। तो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, ये कौन से लेवल की पैकेजिंग है, इसे हम कौन सी पैकेजिंग बोलते हैं। तो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, जो सेकेंड लेयर होती है आपकी, जो सेकेंड मीडियम मीन्स पैकेजिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मार्केटिंग इज अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है। तो पहला बोला जा रहा है प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, की मार्केटिंग कब स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्शन से पहले। अब हम आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस होती है, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस होती है। मार्केटिंग प्रोडक्शन से बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, इट स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन एंड डज नॉट एंड इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के नीड्स को, प्रेफरेंसेस को, वांट्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। फिर आता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, जब आप प्रोडक्ट क्या कर देते हो, प्रोड्यूस कर देते हो, उसके बाद क्या करते हो, आप उसे बेचते हो। बेचने के बाद भी आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जिसे हम आफ्टर सेल सर्विसेज बोलते हैं, है ना। आप जिसमें आप जैसे कभी रिपेयर्स, ठीक है, इसमें या फिर रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, तो ये सारी आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज में आती हैं। तो प्रोडक्शन मार्केटिंग में आपकी प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी आएगी, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी भी आएगी, और इसके अलावा जो आफ्टर सेल एक्टिविटीज हैं वो भी आ जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे ही आपके मार्केटिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट। अब बोला जा रहा है कि जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस की बात करते हो, तो एक स्टेप होता है हमारा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी कौन क्या टारगेट मार्केट है, मतलब किसे हम टारगेट कर रहे हैं, कौन हमारे कस्टमर्स होंगे, किन के लिए हम सामान बनाएंगे, उन्हें क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके बाद वाली कौन सी स्टेप है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बाद कौन सी स्टेप आपकी आती है। पहला है क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज सो दैट कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब हम क्या करें, प्रोडक्ट कुछ सुपीरियर वैल्यूज बनाए, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाए, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्टेड हो कि हम यही प्रोडक्ट खरीदेंगे, यही सर्विसेज यहीं से अवेल करेंगे। नेक्स्ट है गेटिंग और कीपिंग एज वेल ग्रोइंग द कस्टमर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कस्टमर्स मिलेंगे, उन्हें हम रिटेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे कस्टमर्स ग्रो करें, मतलब जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है आपका communicating superior values to the prospective buyers and persuading them to buy the product। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनाएंगे, और उसे क्या करेंगे, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उन्हें हम अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, अच्छे सर्विसेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और उन्हें हम क्या करेंगे, परसुएड करेंगे ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। परसुएड करेंगे मीन्स उन्हें हम स्टिमुलेट करेंगे, क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। और नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द अबव। तो एक बार जब हम अपने टारगेट मार्केट को सेलेक्ट कर देते हैं कि हमें किन के लिए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाते हैं, और उन्हें परसुएड करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड परसुएडिंग देम टू बाय द प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाउ इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अचीव्ड अंडर प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी।
अब बोला जा रहा है कि आपने मार्केटिंग फिलोसफीज पढ़ी होगी, है ना, मार्केटिंग फिलोसफीज या मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें आपकी प्रोडक्शन कंसेप्ट आती है, प्रोडक्ट कंसेप्ट आती है, सेलिंग कंसेप्ट आती है ना, मार्केटिंग कंसेप्ट आती है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आती है ना। तो ये सारे कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है उसके अंदर जो फर्म है, जो बिजनेस है, वो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करती है। तो पहला दिया गया है रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोड्यूसिंग एट द लार्ज स्केल, तीसरा है एफिशिएंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो पहला क्या करती है कि वो अपने एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। दूसरा है कि प्रोडक्शन जो होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रोडक्ट की वो एफिशिएंटली होती है ना, उसमें वेस्टेज वगैरह नहीं होती है हमारे रिसोर्सेज की, और डी है ऑल ऑफ द। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में किस चीज पे फोकस किया जाता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो तभी प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो कस्टमर्स तभी प्रोडक्ट खरीदेंगे जब ये क्या हो इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब इजीली उन्हें मिल जाए प्रोडक्ट, वो एक्सेस कर पाए उसे, और अफोर्डेबल हो मतलब रीजनेबल प्राइस पे हम उन्हें प्रोडक्ट बेचें ताकि वो अफोर्ड कर पाए, है ना, ताकि वो अफोर्ड कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं वो कई बार महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ताकि सही टाइम पे सही प्राइस में उन्हें प्रोडक्ट मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ क्या होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट्स को हम इजीली के अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि जो कस्टमर्स हैं उसे इजीली एक्सेस कर पाए। और नेक्स्ट है कि यहाँ प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे होती है। तो इन सारे ही तरीके से जो प्रॉफिट है हमारी मैक्सिमाइज होती है, किसके अंदर होती है, आपके प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। ये सारे ही मेथड से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। आप देखो, देखिए एक चीज और देख सकते हो कि जब हम प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहां किस चीज पे फोकस किया जाता है कि हम क्या करें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके जब करेंगे तो उससे क्या होगी, हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है, हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम आएगी, एवरेज कॉस्ट है जो वो हमारी कम आएगी, ठीक है। और इससे क्या होगी, हमारी प्रॉफिट जो है, फर्म की प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगी। तो मेन रीजन आपका ये हो सकता है, ठीक है। अगर और भी रीजंस आप देख सको तो ये सभी रीजन आपके किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इन्वॉल्व्स केयरफुल स्कैनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी फंक्शन होती है मार्केटिंग की जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उसका पता हम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है, उसका पता हम करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला है आपका गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। एक मिनट रुक जाना। तो पहला है आपका गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। दूसरा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, और चौथा है ब्रांडिंग, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से फंक्शन के अंदर, जो मार्केटिंग की कौन सी फंक्शन है जिससे हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। अब ब्रांडिंग में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते हो, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम और सिंबल प्रोवाइड करते हो जो आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, आप एक स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करते हो, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो। ग्रेडिंग में क्या करते हो, वही कुछ स्टैंडर्ड्स
के हिसाब से क्या करते हो, आप प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कलर, साइज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, उन्हें डेवलप करते हो। और नेक्स्ट आपका आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, आप मार्केट के बारे में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करते हो, मार्केटिंग रिसर्च करते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी फंक्शन है जिसमें क्या होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, ये आपके किसके अंदर आएगी, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, सॉरी, व्हाई इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन कैरिड आउट। अब ये जो स्टेप है आपकी जिसमें आप क्या करते हो, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का पता करते हो, उन्हें एनालाइज करते हो कि क्या हमारे कस्टमर्स की नीड है, क्या प्रेफरेंसेस है, क्या किस प्रोडक्ट की डिमांड है ना, कैसी डिमांड हो सकती है। तो ये जो एनालाइज आप करते हो मार्केट इंफॉर्मेशन को, मार्केट को, ये आप क्यों करते हो। पहला है टू मूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एज पर स्टैंडर्ड, क्यों करते हो कि जो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाओ। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं उनके नीड्स को, उनके प्रेफरेंसेस को, उनके वांट्स को जानने के लिए। और नेक्स्ट है टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट है कि जो रॉ मटेरियल्स चाहिए आपको किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसके मीन्स एप्रोप्रिएट सप्लाई के लिए, रेगुलर सप्लाई के लिए। तो ये जो मार्केट एनालिसिस आप क्यों करते हो, टू गैदर द इंफॉर्मेशन और यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, अबाउट द कस्टमर्स की क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, दे डोंट सेल व्हाट दे मेक बट दे मेक व्हाट दे सेल। अब बोला जा रहा है कि ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें क्या होता है कि जो फर्म है वो क्या करती है, वो ये नहीं बेचती है जो वो बना रही है, वो क्या बेचती है, वो क्या बेचती है जो लोगों को चाहिए, दैट मीन्स दे डोंट सेल व्हाट दे मेक, मतलब वो खुद प्रोडक्ट बना के उसके बाद नहीं बेचते हैं, क्या करते हैं, जो लोगों को चाहिए वो बनाते हैं जो वो सेल कर पाए, मतलब जो वो लोगों को बेच पाए। Which marketing concept is being discussed here? Which marketing concept is being पूछा जा रहा है, यहाँ कौन सी मार्केटिंग कंसेप्ट ये डिस्कस की जा रही है। तो पहला है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरा है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट, तीसरा है मार्केटिंग कंसेप्ट और चौथा क्या है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, इसमें किस चीज पर ध्यान दिया जाता है, एक्सेसिबिलिटी पे, और क्या कि लोग जो कस्टमर्स हैं वो इजीली प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाए, अफोर्ड कर पाए, ताकि प्रोडक्ट सही टाइम पे सही जगह में अवेलेबल हो, ताकि क्या हो, जो लोग हैं उसे इजीली खरीद पाए, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम ही रखा जाता है ताकि सारे लोग अफोर्ड कर पाए। अब देखो नेक्स्ट है आपका कि प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता है, कि यहाँ जो फर्म है वो सोचते हैं कि कस्टमर्स तभी प्रोडक्ट परचेज करेंगे जब उन्हें अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो दे फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि वो फीचर्स पे, इनोवेटिव फीचर्स पे, है ना, प्रोडक्ट पे, मतलब कैसे हम प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाए, कैसे उन्हें डिजाइन करें, उनकी क्वालिटी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, जो फोकस है यहाँ, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होती है यहाँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया जाता है। तो जो उन्हें चाहिए वही हम बनाते हैं, जो हम क्या करते हैं, इसमें आपने देखा ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं कंज्यूमर्स के नीड्स एंड वांट्स को जानने के लिए। जब ये सारी चीजों का पता हमें चल जाता है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका सोसाइटल मार्केटिंग। अब बोला जाता है कि इस
कंसेप्ट के हिसाब से कि बोला जा रहा है कि आपको कस्टमर्स को तो सेटिस्फाई करना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको जो इन्वायरमेंट की कुछ जो एथिक्स हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, जो इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं, उसे ध्यान में रख के सारी चीज़ों को करना है ताकि आप इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को हार्म ना कर पाओ। तो सारी चीज़ें सोसाइटी के मीन्स जो उनकी एक होती है ना रूल्स, जो रेगुलेशंस हैं, जो एथिक्स हैं, उनके विद इन होनी चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है कि व्हाट दे डोंट सेल व्हाट दे मेक, मतलब वो जो भी बनाते हैं उसे बेचते नहीं, वो वही बेचते हैं जो वो सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी दैट गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स कंज्यूमर्स एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम। अब बोला जाता है कि ये बहुत नेसेसरी है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आप बना रहे हो वो ऐसे रखो उसे कि वो कस्टमर्स के पास अवेलेबल रहे, राइट प्लेस पे जहां उन्हें चाहिए। ठीक है, इजीली एक्सेसिबल रहे, राइट क्वांटिटी में जितने अमाउंट में उन्हें चाहिए, और राइट टाइम में मतलब जब उन्हें चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो नेम द कंसर्न मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड है। तो यहाँ कौन से मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग की कौन सी एलिमेंट की बात की गई? पहला है प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा है आपका प्राइस मिक्स, तीसरा है मार्केटिंग मिक्स, और चौथा है प्लेस मिक्स। चौथा क्या है? प्लेस मिक्स। अब देखो ये कैसे, अब देखो गुड्स जब आप हम बना लिए हैं फैक्ट्री में, ठीक है, जो हम प्रोड्यूसर ने या फिर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, प्रोड्यूस कर लिया है गुड। अब उसका काम क्या होता है कि कस्टमर्स तक क्या करना, उस गुड्स को, उस वो गुड जो प्रोड्यूस हुई है उन्हें पहुंचाना। ठीक है, तो इस चीज में कौन हेल्प करती है? जो प्लेस मिक्स है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पहुंचे। मतलब प्रोडक्शन, अब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली तो कंज्यूमर्स को सेल नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट चैनल में तो ठीक, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वही इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे होल सेलर्स, रिटेलर्स। ठीक है, तो ये इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट कहाँ मूव करे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपके प्लेस मिक्स में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ये इंश्योर करती है कि जब भी कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो वो राइट प्लेस पे, राइट टाइम में, राइट प्राइस पे क्या हो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरीश बॉट बॉटल ऑफ वाइन आफ्टर सीइंग इट बीइंग डिस्प्लेड इन द लिकर शॉप। अब हरीश ने क्या किया, एक वाइन का बॉटल खरीदा, और ये कब खरीदा? उसने एक लिकर शॉप में देखा उसे और उसने खरीद लिया। द वाइन बॉटल इज पैक्ड विद इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। अब जो वाइन की बॉटल थी वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक थी। द बॉटल्स वेयर रिसीव्ड बाय द लिकर स्टोर सेलर फ्रॉम द होलसेलर इन अ कोरुगेटेड बॉक्सेस कंटेनिंग 30 यूनिट्स। अब ये जो बॉटल्स थी, वो जो लिकर सेलर था, जो स्टोर जिसका था, उसे ये जो बॉटल्स थी वो उसे कोरुगेटेड बॉक्स में मिली। ठीक है, जिसमें 30 यूनिट्स थे। मतलब ये जो छोटे छोटे आपके बॉटल्स थे, ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स थी, ये 30 बॉक्सेस उस कोरुगेटेड बॉक्स में थी। तो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पैकेजिंग इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन केस। अब बोला जा रहा है कि इस केस में जिस पैकेजिंग की बात हम कर रहे हैं वो कौन सी पैकेजिंग है? तो पहला मैंने बताया कि प्राइमरी पैकेजिंग होगी। तो प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी होगी आपकी? ये जो बॉटल है, वो ये जो बॉटल है वो आपकी प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने देखा कि कार्डबोर्ड बॉक्स में क्या है, वो बॉटल रखी हुई है, तो वो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट है आपका कि कोरुगेटेड बॉक्स में जो 30 यूनिट्स थे बॉटल के वो प्रेजेंट थे, तो वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ सारे ही बॉक्सेस की, सारे ही पैकेजिंग की बात की गई है, बॉटल की भी है ना, कार्डबोर्ड बॉक्स की भी, और एक जो कोरुगेटेड बॉक्सेस हैं उनकी भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, फिलीपींस एरो ग्रुप पाल हॉलीडेज announced discounted fares starting at as low as rupees 1599 for domestic destinations operated by its Indian joint venture Courier and two
599 for international flights operated by other group airlines under a limited period offer. अब फिलीपींस एरो ग्रुप एक कंपनी है, ठीक है, उसने क्या अनाउंस किया, डिस्काउंटेड फेयर. अब उसने डिस्काउंट दिया किस किस चीज पे, अब डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस पे उसने 1599, ठीक है, इतने प्राइस पे. और नेक्स्ट है आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे उसने कितने का दिया, 2599 पे आप इंटरनेशनल फ्लाइट, मतलब आप बाहर जा सकते. Suggest the medium of communication which can be used by the firm to inform a large number of people about the new fares. अब बोला जा रहा है आप ऐसा मीडियम बताओ कम्युनिकेशन का जिसे यूज करके फर्म क्या कर सकती है, जो बहुत सारे लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोग में क्या कर सकती है, ये जो न्यू फेयर्स हैं, ये जो नई प्राइस हैं, जो नई फेयर्स हैं आपके फ्लाइट्स के, उसके बारे में बता सकती है. मतलब वाइडर रीच होनी चाहिए. तो ये कैसे कर सकती है, थ्रू पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग या पब्लिक रिलेशन. तो यहाँ देखा आपने कि द फर्म वांट टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब यहाँ वाइडर रीच चाहिए, तो वो किस में होती है, आपके एडवर्टाइजिंग में. तो वो फर्म क्या कर सकती है, उसे टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में एड्स दिलवा सकती है उसका, ठीक है, न्यू फेयर्स का. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखो, इफ द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू एक्सरसाइज हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट. अब बोला जा रहा है कि अगर एक कंपनी की मैनेजमेंट है, एक कंपनी की मैनेजमेंट है, ठीक है, उसे क्या चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उससे उसको ज्यादा कंट्रोल चाहिए, कि वो ज्यादा कंट्रोल कर पाए उसे. विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी प्रेफर्ड बाय इट. तो उस मैनेजमेंट को कौन सी जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन की उसे प्रेफर करनी चाहिए, 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल या फिर 3 लेवल चैनल. अब 0 लेवल चैनल में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डायरेक्टली कस्टमर्स को क्या करते हैं, सामान बेच सकते हैं, ठीक है. 1 लेवल में आपके कौन से आ जाते हैं, 1 लेवल में फिर आपके मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स आ जाएंगे, ठीक है, बीच में. फिर आपके 3 लेवल्स में आपके फिर प्रोड्यूसर आ जाएंगे, उसके बाद होलसेलर आएंगे, उसके बाद रिटेलर आएंगे, और उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद आपके कंज्यूमर आएंगे. फिर जब आप 3 लेवल की बात करते हो तो ये जो 2 लेवल 1 लेवल ये इंटरमीडिएरीज की बात हो रही है. तो एक 0 लेवल में तो कोई नहीं आएगा, 1 लेवल में आपके रिटेलर्स आ जाएंगे, 2 लेवल में आपके मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स आ जाएंगे, फिर 3 लेवल में मैन्युफैक्चरर्स, एजेंट, रिटेलर्स सब आ जाएंगे. तो बोला जा रहा है कि जब मैनेजमेंट को चाहिए कि वो क्या करे अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्ट, उस पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए. अब वो ज्यादा कंट्रोल तभी कर पाएगा जब किसी मिडिलमैन और इंटरमीडियरीज की इन्वॉल्वमेंट ना हो, मिडिलमैन या इंटरमीडियरीज की इन्वॉल्वमेंट ना हो. तो ये कब पॉसिबल है, इन 0 लेवल चैनल. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखो, which of the following refers to that process of assigning a distinctive name or symbol to a product. अब बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, कि एक प्रोडक्ट को हम डिस्टिंक्टिव नेम या फिर सिंबल देते हैं, एक स्पेसिफिक सिंबल देते हैं, बाय विच इट कैन बी नोन, रिमेम्बर्ड एंड आइडेंटिफाई. और इसी नाम और सिंबल की वजह से हम उसे जानते हैं, ठीक है, उसे याद रख सकते हैं और उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग या पैकेजिंग. तो मैंने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि ब्रांडिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक नेम, एक डिस्टिंक्टिव नेम देते हैं, एक सिंबल प्रोवाइड करते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है. उससे हम प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट.
अब बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो प्रोडक्ट के बारे में सही नहीं बताई जाती। तो पहला है कि इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रोडक्ट क्या होती है, एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटी मीन्स जो सेटिस्फैक्शन, ठीक है, होता है ना कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है इट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये क्या है, एक सेटिस्फैक्शन की सोर्स है। अब नेक्स्ट दिया गया है कि इट इज कन्फाइंड टू फिजिकल प्रोडक्ट। अब बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसमें हम बस फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो नहीं, यहाँ सर्विसेज भी इंक्लूडेड रहती है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपकी, स्टेटमेंट सी, क्योंकि यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी सर्विसेज भी आती हैं, और बाकी दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, हिमांशु वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन कामाख्या लिमिटेड पॉजेस गुड मार्केटिंग टेक्निक। अब हिमांशु कौन है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है कामाख्या लिमिटेड में, उसे अच्छी मार्केटिंग टेक्निक्स पता है। हिज टेक्निक्स इन्वॉल्व्स oral presentation of message in the form of conversation with the prospective consumers for the purpose of making sale। अब इसकी टेक्निक क्या है कि वो जो पर्सनली क्या करता है कि जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उनके साथ क्या करता है, पर्सनल ओरल कम्युनिकेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल, ताकि जो वो कंज्यूमर्स हैं वो उसके प्रोडक्ट को खरीद पाए। तो आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल यूज्ड बाय मिस्टर हिमांशु। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ हिमांशु के द्वारा हिमांशु कौन सी प्रमोशनल टूल का यूज कर रहा है। पहला है आपका एडवर्टाइजिंग, दूसरा है आपका सेल्स प्रमोशन, तीसरा है पब्लिक रिलेशन, और चौथा क्या है आपका पर्सनल सेलिंग। चौथा क्या है, पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग में आप क्या करते हो कि किसी न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविजन में आप ऐड डालते हो, है ना, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विसेज की। नेक्स्ट सेल्स प्रमोशंस में आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स यूज करते हो, क्यों, टू क्लियर द स्टॉक। अब मान लो फर्म में स्टॉक्स या इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई तो उसे क्या करने के लिए, हटाने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए तो फर्म क्या करती है, शॉर्ट टर्म टेक्निक्स यूज करती है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन, इसमें क्या करते हो कि आप जो पब्लिक है उनके नज़र में एक ऑर्गेनाइजेशन का गुड इमेज बिल्ड करते हो, है ना, गुड रेप्यूटेशन बिल्ड करते हो। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो सेल्समैन है और जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच क्या होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, ओरल कम्युनिकेशन होती है, एक कन्वर्सेशन की तरह होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, और जो ये कम्युनिकेशन है ये टू वे होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। और क्या करते हैं, जो सेलर हैं वो सारे प्रोडक्ट के फीचर्स को बताते हैं कि ये फीचर्स हैं इसकी, ठीक है। और क्या करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें परसुएड करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। तो वही टेक्निक को हिमांशु यूज कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग बीइंग डिपिक्टेड बिलो। अब जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो एक आपका ब्रांड नेम आता है, एक आपका ब्रांड मार्क आता है, ठीक है। अब ब्रांड नेम क्या होता है कि जो स्पेसिफिक डिस्टिंक्टिव नेम आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट को, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम स्पेल कर सकते हैं, विच कैन बी स्पेल्ड, ठीक है। वही ब्रांड मार्क क्या होता है, जो आप सिंबल प्रोवाइड करते हो उस प्रोडक्ट को, जो सिंबल आप दे रहे हो उसे हम बोल नहीं सकते हैं, बस हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या दी गई है, सिंबल दी गई है, आपको सिंबल दी गई है ना। तो क्या है ये आपका ब्रांड मार्क है, ये क्या है आपका ब्रांड मार्क है, इसे आप बोल तो नहीं सकते हो, तो ये क्या है आपका ब्रांड मार्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ कंपनी नॉट लाइकली टू फिक्स अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट के लिए लोअर प्राइस फिक्स नहीं कर सकती। पहला है व्हेन द कॉम्पिटिटर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर ने क्या किया है, एक प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करी है, मतलब जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे थे उसी का सब्स्टिट्यूट क्या किया है, कॉम्पिटिटर ने इंट्रोड्यूस किया है, तो लोग उसे भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, मतलब जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो
इनइलास्टिक है, मतलब कितना भी क्या हो जाए, कितना भी प्राइस बढ़ जाए एक प्रोडक्ट के, उसकी जो डिमांड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है व्हेन द कंपनी वांट्स टू अटेन मार्केट शेयर लीडरशिप। जब कंपनी को क्या चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स क्या करे, उसके प्रोडक्ट को परचेज करे, जिससे उसकी क्या मिलेगी, मार्केट शेयर लीडरशिप मिलेगी। नेक्स्ट है व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लो। जब जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो क्या है, लो है। तो पूछा जा रहा है कि कब ये कंपनी लोअर प्राइस नहीं रखेगी, कब नहीं रखेगी, जब वो प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है मींस चाहे वो कोई भी प्राइस रख ले, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तब एक कंपनी क्या कर सकती है, तब वो कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकती है। तो वहां जरूरी नहीं होता कि कंपनी क्या करे, लोअर प्राइस रखे अपने प्रोडक्ट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है काजल हैज डिसाइडेड टू सेल हर रेंज ऑफ ऑर्गेनिक फूड products through her own retail outlets. Identify the channel of distribution being adopted by the company. अब काजल ने क्या डिसाइड किया, उसकी एक ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट, एक वो रिटेलर है और वो क्या बेचती है, वो क्या बेचने का सोच रही है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को, और उसने डिसाइड किया कि वो अपने रिटेल आउटलेट से खुद ही क्या करेगी, प्रोडक्ट बेचेगी। तो क्या है, आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। तो यहाँ कौन सी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट की गई है कंपनी के द्वारा, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल या फिर 3 लेवल। तो क्या हो रहा है, हमने देखा कि काजल क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को खुद ही बेच रही है। तो क्या हो रही है, डायरेक्टली जो रिटेलर के पास से कहाँ जा रहा है वो कंज्यूमर के पास से जा रहा है। तो यहाँ 0 लेवल, कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 0 लेवल चैनल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है a leading leather manufacturing company is using banned animal skin to make huge profit। अब बोला जा रहा है कि एक लीडिंग लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लेदर बनाती है, लेदर मैन्युफैक्चर करती है, और वो क्या कर रही है, कुछ बैंड एनिमल है, मतलब एक कि ऐसे भी बैंड है कि हम कोई ऐसे एनिमल है जो बैंड है, मतलब जिसका स्किन हम यूज नहीं कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब उस स्किन को यूज करके वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है। तो पूछा जा रहा है नेम द मार्केटिंग कंसेप्ट विच इज इग्नोर्ड है। तो यहाँ कौन सी मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो इग्नोर हो रही है। पहला है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरा है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट, तीसरा है मार्केटिंग कंसेप्ट और चौथा है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है, फर्म का फोकस कि वो ऐसी प्रोडक्ट बनाए जिसमें जो कस्टमर्स हैं उन्हें क्या हो, इजीली ये प्रोडक्ट कभी भी जब उनको जरूरत हो तो राइट प्लेस पे, राइट टाइम में और राइट क्वांटिटी में उसे वो प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है, प्रोडक्ट के अफोर्डेबिलिटी पे, क्योंकि बहुत सारे जैसे मिडिल क्लास है ना, इंडिया में जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो क्या कर पाते हैं, कुछ प्रोडक्ट ज्यादा महंगे हो जाते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ फोकस क्या रहता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। तो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का ध्यान यहाँ रखा जाता है, जिससे जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता है, वो सोचते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो तभी प्रोडक्ट परचेज करेंगे जब उन्हें अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही। तो यहाँ क्वालिटी पे फोकस किया जाता है रादर देन क्वांटिटी। तो यहाँ उनके प्रोडक्ट के फीचर्स पे है ना, नए नए इनोवेटिव फीचर्स पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। तो यहाँ जो सारी चीजें होती है वो कस्टमर्स को ध्यान में रख के होती है। तो यहाँ जो मेन फोकस रहता है उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे रहता है। नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग, जो बोलती है कि आपको कस्टमर्स को तो सेटिस्फाई करना ही है, इसके अलावा आपको एनवायरनमेंट की, कुछ एथिक्स की, जो सोशल वैल्यूज की भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी मार्केटिंग की वजह से सोसाइटी को हार्म नहीं कर सकते हो। आप ऐसे प्रोडक्शन करो ताकि इससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। तो हमने क्या देखा क्वेश्चन में कि यहाँ जो एनिमल स्किन जो बैंड है
उसी का यूज करके क्या कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्या कर रही है, लेदर बना रही है। मतलब ये क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को, जो हमारी स्पीसीज है उन्हें क्या कर रही है, हार्म कर रही है। तो ये तो सोसाइटी के अगेंस्ट है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। तो ये कौन सी जो मार्केटिंग कंसेप्ट यहाँ इग्नोर हो रही है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीमा, a shoe manufacturer for a school student decided to maximize her profit by producing and distributing at the large scale and thereby reducing the average cost of production। अब सीमा कौन है, एक शू मैन्युफैक्चरर है, वो स्कूल के बच्चों के लिए क्या करती है, शूज बनाती है ना। अब देखो उसने क्या सोचा है, उसने डिसाइड करा है कि वो क्या करेगी, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। कैसे करेगी मैक्सिमाइज, बाय प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एट द लार्ज स्केल, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के वो ज्यादा से ज्यादा शूज प्रोड्यूस करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिससे क्या होगा कि पर यूनिट कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इससे उसकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी अडॉप्टेड बाय सीमा। तो यहाँ सीमा ने कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी या मार्केटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करा है। पहला है प्रोडक्ट कंसेप्ट, दूसरा है प्रोडक्शन कंसेप्ट, तीसरा है मार्केटिंग कंसेप्ट और चौथा है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो हमने क्या देखा कि उसकी जो गोल क्या है, उसका जो एम है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। कैसे मैक्सिमाइज करना, थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, ताकि क्या हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, इससे उसकी एवरेज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगी, है ना। तो यहाँ जो देखो लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइस पे वो क्या करेगी, प्रोडक्ट बेचेगी। तो यहाँ कौन सी कंसेप्ट का बात किया जा रहा है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, है ना। तो कौन सी कंसेप्ट का बात किया जा रहा है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू एनहांस द पॉपुलैरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ग्रो लिमिटेड अंडरटेक्स एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स। अब बोला जा रहा है कि म्यूचुअल फंड्स को पॉपुलर करने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग उसके बारे में जाने, ग्रो लिमिटेड ने क्या किया, एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स अंडरटेक किए। मतलब बहुत ज्यादा ही क्या किए, सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स यूज किए। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन केस। अब बोला जा रहा है कि यहाँ कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी का यूज किया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो कंपनी क्या कर रही है, एग्रेसिव सेल्स प्रमोशनल एफर्ट यूज कर रही है। किस चीज के लिए, ताकि उसके प्रोडक्ट सेल हो। तो ये कौन से कंसेप्ट के अंदर पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं हम सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। बाकी सारे फिलॉसफीज का मीनिंग पता है। सेलिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो कंपनीज हैं, फर्म सोचती है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बिके। ठीक है, तो वो जितना बनाती है उसे सोचती है जो हमने बनाया है उसे हम बेच दें। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, उनका फोकस रहता है मोर एंड मोर टू मैक्सिमाइज द सेल्स। अब ये कैसे होगा, जब वो क्या करेगी कि जो उसने बनाया है वो बेचेगी। अब इसके लिए वो क्या करती है, जो एक्सटेंसिव सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स है उसे यूज करती है। एग्रेसिव सेलिंग सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करती है। जैसे तैसे वो चाहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिक जाए। ठीक है, तो यहाँ उनका मोटिव रहता है टू मैक्सिमाइज द सेल्स। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, सेलिंग कंसेप्ट की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है आपका, ऑप्शन सी। क्या करती है, परसुएड करती है, जो फर्म है वो क्या करती है, परसुएड करती है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो कैसे भी करके हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, अब है आपके कुछ अदर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। पहला है एक्सचेंज मैकेनिज्म इज नोन एज एसेंस ऑफ मार्केटिंग। अब बोला जा रहा है कि एक्सचेंज मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ मार्केटिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केटिंग की कुछ फीचर्स होती हैं, आपकी, है ना। कैसी होती है, एक तो नीड्स एंड वांट्स वाला, है ना, कि एक एक्सचेंज मैकेनिज्म वाला, है ना, कि फिर और क्या होता है, कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं आपके किसके, मार्केटिंग के। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है, इसे हम क्यों बोलते हैं एसेंस ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ देते हैं,
और उन्हें कुछ मिलता है। मतलब उन्हें जो फर्म्स हैं, जो बिजनेस हैं, उनसे प्रोडक्ट मिलता है और इसके बदले वो क्या करते हैं, कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, तो उन्हें मनी के एक्सचेंज में क्या मिलता है, कुछ प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रीजन बोल रहा है कि कस्टमर रिसीव्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूसर रिसीव्स प्राइस फॉर द प्रोडक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अब बोला जा रहा है कि कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर क्या करते हैं, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है इस एक्सचेंज प्रोसेस से और बदले में प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, प्राइस मिलता है उस प्रोडक्ट के लिए। और ये किस वे में होता है, ये किसके थ्रू होता है, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शंस क्या है कि बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट है, बोथ रीजन एंड assertion आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है। और चौथा है कि assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, assertion आपका करेक्ट है बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। हमने देखा कि assertion में बोला जा रहा है कि एक्सचेंज मैकेनिज्म को एसेंस बोला जाता है, मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका पता हमें रीजन से चल रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को क्या मिलती है, इस एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू से गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है और प्रोड्यूसर्स को इसके बदले प्राइस मिलती है उसकी प्रोडक्ट के लिए। दैट मीन्स बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट कस्टमर्स वैल्यू एट अ प्रॉफिट। अब बोला जा रहा है कि मार्केटिंग का क्या पर्पस रहता है कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ उसे प्रॉफिट भी हो। मतलब मेन जो फोकस रहता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे रहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट मेकिंग थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ थोड़ी प्रॉफिट कमा। रीजन बोला जा रहा है कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स थ्रू सब प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अब assertion तो करेक्ट है। रीजन बोला जा रहा है कि मार्केटिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में क्या होता है कि कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं और इसके बदले कस्टमर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को प्राइस पे करते हैं। तो ये भी सही है। अब लेकिन हमारे assertion और रीजन में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ जो है आपको assertion में क्या बताया जा रहा है, पर्पस बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव बताई जा रही है मार्केटिंग की, लेकिन रीजन में आपको डेफिनेशन बताई जा रही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, both are correct but reason is not the correct explanation of assertion। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, सेलिंग फोकसेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल। अब बोला जा रहा है कि सेलिंग किस पे फोकस करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। कैसे, बाय मैक्सिमाइजिंग सेल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल हो, उससे क्या होगी, प्रॉफिट हमारी मैक्सिमाइज होगी, उससे क्या होगी, प्रॉफिट हमारी मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सेलिंग इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब बोला जा रहा है कि सेलिंग क्या है, पार्ट है किसका, मार्केटिंग। तो हमने डिफरेंस देखा था सेलिंग और मार्केटिंग में। तो सेलिंग क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है और मार्केटिंग क्या है आपका, वाइडर कंसेप्ट है। ये जो बाइंग एंड सेलिंग है आपकी, ये मार्केटिंग के अंदर आती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लेकिन assertion क्या बोल रहा है कि सेलिंग कहाँ फोकस करती है, उसका फोकस पॉइंट क्या है, वो आपके सेलिंग कंसेप्ट के बारे में बता रही है। लेकिन जो आपका रीजन है वो क्या, नॉर्मल चीज बता रही है कि सेलिंग क्या है, मार्केटिंग का एक पार्ट है। दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अब ये फोकस जो बताए कि सेलिंग कहाँ फोकस करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर थ्रू मैक्सिमाइजिंग द सेल, बट रीजन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो हमारे assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट किस पे फोकस करती है, ऑन इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाने के लिए, ताकि जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो पर यूनिट प्राइस है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आए, जो प्राइस हो प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की, वो कम आए। ठीक है, अब रीजन बोला जा रहा है, रीजन में बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट इज यूज्ड व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट तभी यूज किया जा सकता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, जब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो क्या होगा आपका, बोथ आर करेक्ट बट रीजन, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट इज फॉलोड जनरली बाय मार्केटर्स इन प्रेजेंट टाइम। अब बोला जा रहा है कि जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है वो प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ द मार्केटर्स द्वारा फॉलो किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू गेट सक्सेस इन द बिजनेस। रीजन बोला जा रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जो है वो उसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है टू गेट सक्सेस इन द बिजनेस, ताकि जो बिजनेस क्या करती है इस चीज को ध्यान में रख के ऑपरेट करती है, सारी काम करती है, उन्हें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो हमारा भी क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति। ठीक है, तो जो इन सारी चीजों का ख्याल रखती है उसे सक्सेस मिलता है, वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होती। तो असर्शन में हमें बताया जा रहा है कि सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मार्केटर्स द्वारा प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है। आपने CSR के बारे में सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज, वो इसका ध्यान रखती है, इसे फॉलो करती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसका पता हमें रीजन से चल रहा है। दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब कुछ हम मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, पहला आपका है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में आपको क्या दी गई है, मीनिंग दी गई है, और कॉलम 2 में आपको क्या दिया गया है, कुछ टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ नेम, साइन और सिंबल ऑफ अ प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए नेम डिसाइड करते हैं, उसके लिए साइन डिसाइड करते हैं, है ना, सिंबल डिसाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रैपर और कंटेनर फॉर द प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, रैपर बनाते हैं, क्या करते हैं, रैपर बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्लिप टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए एक स्लिप बनाते हैं जिसपे प्रोडक्ट के बारे में सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी गई रहती है। जैसे आपने देखा होगा पैकेजिंग के ऊपर कुछ लेबल्स चिपकाए रहते हैं जिसमें प्रोडक्ट का नाम, उसकी MRP दी गई रहती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट दी गई रहती है, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में दिया गया रहता है, हाउ टू यूज, मतलब कैसे उसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें उस प्रोडक्ट पे दिए गए रहते हैं। और ये प्रोसेस जो है इसमें हम इसे हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट के लिए लेवल्स डिजाइन करते हैं, लेबल्स डिजाइन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 2। ए का 3, बी का 1, सी का 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग मार्केटिंग कंसेप्ट्स इन कॉलम 1 विद देयर मेन फोकस इन कॉलम 2। आपको कॉलम 1 में मार्केटिंग कंसेप्ट्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके फोकस एरिया को बताया गया है। एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको इसमें से
ये जो ऑप्शंस है इसमें से करेक्ट जो है उसे चूज करना है। तो कॉलम 1 में आपका है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट और फिर है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या आ जाएगा आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, है ना। यहाँ प्रोडक्शन पे जो क्वांटिटी, प्रोडक्शन की स्केल पे क्या दिया जाता है, फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सेलिंग कंसेप्ट में, इसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है, मतलब फर्म चाहती है कि जितना प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है वो सारे ही प्रोडक्ट मेरे बिक जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सोसाइटल मार्केटिंग, दैट मींस कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटल वेलबींग पे फोकस किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग मार्केटिंग फंक्शंस इन कॉलम 1 विद द मेन एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इट इन कॉलम 2। अब देखो कॉलम 1 में आपको मार्केटिंग फंक्शंस दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उनके अंदर वो दिया गया है। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। तो पहला है मार्केटिंग प्लानिंग, पहला क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग। नेक्स्ट है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्या है आपका, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। और तीसरा क्या है आपका, प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, तीसरा क्या है, प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो सी का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट मींस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता चलता है, इसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस का यूज करते हैं। और मार्केटिंग प्लानिंग में क्या होती है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे हम उसे अटेन करेंगे, इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा और सी का आपका 2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग प्रमोशन टूल्स इन कॉलम 1 विद देयर फीचर्स इन कॉलम 2। अब कॉलम 1 में आपको प्रमोशनल टूल्स दिए गए हैं कुछ, और कॉलम 2 में क्या दिया गया है, आपको उसकी मीनिंग दी गई है, सॉरी फीचर्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव या ऑप्शंस चूज करने हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन में क्या होती है, ये एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है, इसका यूज करके क्या करती है फर्म, जो उसकी स्टॉक्स है स्टॉक क्लियरेंस के लिए यूज करती है। और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है सेलर और बायर के बीच, ये एक कॉन्वर्सेशन की तरह होती है। एंड इट हेल्प्स इन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन। तो क्या हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का आपका 2 हो जाएगा। सॉरी नहीं, इसके एक पॉइंट्स आपके रह गए, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, ये 4 होंगे, इसमें 3 ही दिया गया। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। अब आपको पैकेजिंग दी गई है और उसके फीचर्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, मैच करना है। पहला है प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, जो इमीडिएट कंटेनर जैसे टूथपेस्ट का ट्यूब। नेक्स्ट सेकेंडरी पैकेजिंग, ये क्या होगा, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, जो कार्डबोर्ड बॉक्स। और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, इट इज नेसेसरी फॉर स्टोरेज एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, मैच द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम 1 विद देयर रेस्पेक्टिव डेफिनेशन। अब आपको कॉलम 1 में क्या दिया गया है, कंसेप्ट्स दी गई हैं, डिफरेंट मार्केटिंग की डिफरेंट कंसेप्ट्स दी गई हैं और उसके डेफिनेशंस दिए गए हैं कॉलम 2 में। आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है, ठीक है। तो प्रमोशन मिक्स में क्या होता है, प्रमोशन मिक्स में होगा आपका combination of promotional tools used by an organization to communicate and persuade the consumers to buy its product। promotional tools में क्या होती है,
कुछ प्रमोशन जो टेक्निक्स क्या होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे यूज करके क्या करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्म अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कंज्यूमर्स को बताएगी और उन्हें परsuade करेगी ताकि वो उनके प्रोडक्ट को खरीदे। प्राइस मिक्स में क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर। अब प्राइस मिक्स में डिसाइड किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी, क्या प्राइस हम चार्ज करेंगे, एक सेलर को कितनी मनी रिसीव होगी जब वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा। नेक्स्ट है प्लेस, एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर्स। इसमें वो सारी चीजें आती हैं, वो सारे एक्टिविटीज आते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं to move or transport the product from the place of production to the place of consumption, from producers to consumers or from manufacturers to customers. Next है product mix, इसमें क्या आएगा, anything that can be offered to market to satisfy a need or want। कोई भी चीज जो आप मार्केट में ऑफर कर सकते हो अपने कस्टमर्स को टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, उनके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा और डी का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब कुछ केस स्टडीज देख लेंगे क्योंकि हमें सारे तरह के क्वेश्चंस को देखना है। अब आपकी केस स्टडीज आती हैं, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम। आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, उसे पढ़ना है और उसके बेसिस पे क्या करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको कुछ आंसर्स करने हैं। क्या है, दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनसाउंड गुड्स लाइक द लाइफ इंश्योरेंस, वैक्यूम क्लीनर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब बोला जा रहा है इस अप्रोच का यूज हम करते हैं अनसाउंड गुड के लिए, जिसे हम खरीदना नहीं चाहते हैं, जैसे आपकी इंश्योरेंस हो गई, वैक्यूम क्लीनर हो गई, है ना, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, खरीदना तो नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में वो प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, These companies are seen having a strong network of sales force। अब इनकी ऐसी जो कंपनीज है उनका जो सेल्स फोर्स का नेटवर्क रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। This concept is applicable for the firm having over capacity in which their goal is to sell what they produce than what the consumer really want। अब ऐसी कंसेप्ट ऐसे फर्म द्वारा यूज की जाती है जिनका गोल क्या होता है कि जो भी चीजें उन्होंने प्रोड्यूस करी है उन्हें उसे सेल करना है। अब कस्टमर को क्या चाहिए उसका ध्यान उन्हें नहीं होता है, उस पर वो फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द मार्केटिंग कंसेप्ट बीइंग रिफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। अब बोला जा रहा है कि ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा इसमें कौन सी मार्केटिंग कंसेप्ट की बात की जा रही है। तो हमने क्या देखा कि ये जो मार्केटिंग कंसेप्ट है हम किस प्रोडक्ट में यूज करते हैं, अनसाउंड गुड्स में, जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो हमें नहीं चाहिए होता है ना, जो प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए होता, हम खरीदना नहीं चाहते हैं। और ऐसी जो कंसेप्ट है ये उन फर्म्स के द्वारा यूज की जाती है जिनका गोल क्या होता है कि वो कैसे भी करके कोई भी टेक्निक यूज करके जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जो उनकी प्रोडक्ट है, उसे वो सेल कर पाए। और यहाँ कस्टमर को क्या चाहिए उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, उस पर कोई चीज फोकस नहीं करती है। तो ऐसा किस में होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट में, प्रोडक्ट कंसेप्ट में, सेलिंग कंसेप्ट में या फिर मार्केटिंग कंसेप्ट में। तो ऐसा किस में होता है, आपके सेलिंग कंसेप्ट में, जिसमें क्या होता है, एम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग द सेल्स। ठीक है, सेल्स को मैक्सिमाइज करके प्रॉफिट कमाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, द मीन्स ऑफ द टाइप ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन द अबव क्वेश्चन इज। अब बोला जा रहा है कि जो आपने मार्केटिंग कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया दैट मीन्स सेलिंग कंसेप्ट। अब इसके कौन कौन से मीन्स, टेक्निक्स या मेथड्स हो सकते हैं। पहला है सेलिंग एंड प्रमोटिंग, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और चौथा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो सेलिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसे एग्रेसिव सेल्स प्रमोशनल टेक्निक को यूज करके बेच, तो क्या हो जाएगी इसकी मीन्स, सेलिंग एंड
प्रमोटिंग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉरी एक टेक्स्ट दिया गया है और इसके बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स करने हैं। पहला है आपका, निशा डिसाइडेड टू स्टार्ट अ टिफिन सर्विस अंडर द ब्रांड नेम अन्नपूर्णा टू इंक्रीज हर फैमिली इनकम। अब निशा ने डिसाइड किया कि वो एक टिफिन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करेगी और उसका ब्रांड नेम क्या होगा, अन्नपूर्णा, ताकि वो अपनी फैमिली इनकम को इंक्रीज कर पाए। To begin with, she started supplying tiffin only in the neighborhood. फिर उसने स्टार्टिंग में क्या किया, उसने स्टार्ट किया अपने नेबरहुड में, अपने आसपास के पड़ोसियों को टिफिन सर्विस देना स्टार्ट किया, उसने सप्लाई करना। For informing the people about her service, she designed a beautiful informative pamphlet. अब लोगों को बताने के लिए उनकी टिफिन सर्विस के बारे में उसने क्या डिजाइन किया, एक ब्यूटीफुल इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट डिजाइन किया जिसमें उसके टिफिन सर्विस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से दी गई। Got it printed, उसने उसे प्रिंट करवाया and started distributing it through the daily newspaper. फिर उसने क्या किया, उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाना शुरू किया न्यूज़पेपर्स के साथ। She has decided to select the size and shape of the package which will be convenient to open, handle and use for the customer. अब उसने डिसाइड किया ऐसे शेप और साइज को सेलेक्ट करने की जिससे जो कि कन्वीनियंट हो कंज्यूमर्स के लिए यूज करना, उसे कैरी करना, उसे ओपन करना, हैंडल करना। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल यूज्ड बाय निशा टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर्स अबाउट हर टिफिन सर्विस। अब बोला जा रहा है कि जो निशा थी उसने कौन सी प्रमोशनल टूल का यूज किया अपने टिफिन सर्विस के बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने क्या देखा कि उसने पैम्पलेट डिजाइन किया, उसे प्रिंट करवाया और उसे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करने दे दिया, किसके साथ, डेली न्यूज़पेपर्स के साथ। तो पहला क्या है, पर्सनल सेलिंग, दूसरा क्या है, एडवर्टाइजिंग, तीसरा क्या है, पब्लिक रिलेशन और चौथा है सेल्स प्रमोशन। तो कैसे उसने किया, थ्रू एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेम द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग बीइंग मेंशन इन द गिवन पैराग्राफ। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पैकेजिंग की कौन सी फंक्शन को पैराग्राफ में बताया जा रहा है, फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन या नन ऑफ द अबव। अब यहाँ हमने देखा कि क्या बताया जा रहा है कि वो ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करे, ऐसे कंटेनर्स डिजाइन करे ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से उसे यूज कर पाए, क्या कर पाए, हैंडल कर पाए, यूज कर पाए। तो क्या हो जाएगा आपका, फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि कंज्यूमर्स उसे अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, तीसरा है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन की प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे टेक्स्ट में बताया नहीं गया। किसके बारे में बताया गया है कि कैसे जो कंज्यूमर्स हैं वो अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम। आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, इसके बेसिस पे क्या करना है, आपको कुछ आंसर्स करने हैं। पहला है टाइमलाइन वॉचिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अ रिनाउंड कंपनी मार्केटिंग वॉचेस। अब टाइमलाइन वॉचिंग कंपनी एक रिनाउंड कंपनी है और वो क्या बेचती है, वॉचेस बेचती है। इट परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज, और वो बहुत सारे एक्टिविटीज करती है जैसे मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, सेलिंग, ये सारे एक्टिविटीज वो परफॉर्म करती है। द कंपनी मेंटेन्स गुड कस्टमर्स रिलेशंस टू द वेरियस फॉलो अप एक्टिविटीज। अब कंपनी क्या करती है, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखती है, अच्छी फॉलो अप एक्टिविटीज के साथ, मतलब आफ्टर सेल एक्टिविटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करके। दीज हेल्प द कंपनी इन प्रोक्योरिंग रिपीट सेल्स ऑर्डर। इससे कंपनी को क्या फायदा होता है कि उसे ऑर्डर्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि नेम द कंसेप्ट रिलेटेड टू एक्टिविटीज मेंशन इन द अबव पैराग्राफ। अब बोला जा रहा है कि कौन सी कंसेप्ट के बारे में आपको बताया गया है, जो एक्टिविटीज हैं ये आपके कौन सी कंसेप्ट में आती है।
मार्केटिंग में, सेलिंग में, इंडस्ट्री में या पैकेजिंग में। तो ये सारी जो एक्टिविटीज और फंक्शंस हैं आपकी, वो किसकी है? मार्केटिंग की है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज यूज्ड टू डेवलप गुड रिलेशंस विद द कस्टमर्स। अब मार्केटिंग की कौन सी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। ब्रांडिंग का यूज करके, सेल्स प्रमोशन का यूज करके, लेबलिंग का यूज करके या पब्लिक रिलेशन का यूज करके। तो ब्रांडिंग में क्या होता है? हम प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नेम या फिर सिंबल देते हैं। सेल्स प्रमोशन में डिफरेंट शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स यूज करते हैं फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। लेबलिंग में हम क्या करते हैं? लेवल्स बनाते हैं, किसके लिए? अपने प्रोडक्ट के लिए, सो दैट इट कैन कंटेन द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। और पब्लिक रिलेशन एक ऐसी क्या होती है? एक ऐसी मेथड होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक में जो कस्टमर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है, अच्छी रेप्यूटेशन बना सकते हैं अपने फर्म की, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, एवरी टाइम आई रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर। फिर से वही केस स्टडीज कि एवरी टाइम आई ट्रैवल पीपल आस्क मी टू ब्रिंग देम चिप्स, खाकरा, पीकल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, अब जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ या करता हूँ तो पीपल मतलब लोग मुझे बोलते हैं क्या लाने के लिए? चिप्स लाने के लिए, खाकरा लाने के लिए, पिकल्स लाने के लिए, ठीक है, सेज दीपिका। Finally, she and her colleague Sumit decided to make a business out of it. तो अब उसने डिसाइड किया, उसके और एक कलीग थे उसके, सुमित ने, कि हम क्या करेंगे? इसका बिजनेस खोलेंगे, ठीक है। They launched a Facebook page. उन्होंने क्या किया? एक फेसबुक पेज लॉन्च किया। Asked people what they wanted. लोगों से पूछा उन्हें क्या चाहिए। And they came up with a list of about 100 places and tied up with 24 vendors to begin with. अब उसने काम स्टार्ट करा, उसने 100 जगह का लिस्ट बनाया और वहां के वेंडर्स से टाई अप किया, ठीक है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दे वर सर्विसिंग पीपल फ्रॉम जयपुर हु वांटेड स्पाइसेस फ्रॉम Kerala, people from Panipat who wanted halwa from Jammu, and people from Delhi who ordered fresh tea leaves from Darjeeling. अब देखो, जिन लोगों को स्पाइसेस चाहिए था अगर जयपुर के लोगों को केरला से, तो उन्हें प्रोवाइड करते थे। जो पानीपत में लोग रह रहे हैं अगर उन्हें हलवा चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर से, तो उन्हें वो सर्विस देते थे। नेक्स्ट की अगर लोग जो हैं दिल्ली के, उन्हें फ्रेश टी लीव्स चाहिए थी दार्जिलिंग की, तो ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते थे। Through their business, they wish to bridge the gap between all sellers and buyers. अब इस बिजनेस के थ्रू उसने जो सेलर्स और बायर्स के बीच जो गैप होती है उसे ब्रिज करने का कोशिश करा है। द बिजनेस इज नाउ वर्थ मिलियन। अब उसकी बिजनेस जो बहुत सक्सेसफुल हुई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग वाज परफॉर्म बाय बोथ फ्रेंड्स while acquiring information about the people's choice through Facebook page. अब बोला जा रहा है कि ये जो क्या किया दोनों ने मिलके, एक फेसबुक पेज बनाया, इससे उसे कस्टमर की क्या चॉइसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो कौन सी फंक्शन जो मार्केटिंग की है वो इन्होंने परफॉर्म किया? पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, दूसरा है मार्केटिंग प्लानिंग, तीसरा है ब्रांडिंग और डी है नन ऑफ दीज। तो हमने क्या देखा कि वो जो लोग हैं उनके क्या चॉइसेस हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनके नीड्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, वांट्स क्या है, इसका पता लगाने के लिए उसने क्या किया? एनालिसिस करा। तो ये कौन से फंक्शन के अंदर आती है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट Deepika and Sumit will have to be involved in for making the goods available to the people at right place in the right quantity and the right time is. अब बोला जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट क्या है, एक मार्केटिंग मिक्स की एलिमेंट है जो कि दीपिका और सुमित को ध्यान में रखना होगा ताकि जो गुड्स हैं वो राइट प्लेस में, राइट टाइम में, राइट अमाउंट में अवेलेबल रहे। तो ये किस में होता है? प्रोडक्ट में, प्लेस में, प्रमोशन में या प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या प्रमोशन में। तो जो प्लेस मिक्स है वो इंश्योर करती है कि गुड्स कहाँ से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक आ जाए, ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर के पास, ठीक है, ताकि जो गुड्स है वो राइट अमाउंट में, राइट टाइम पे
राइट प्लेस पे अवेलेबल रहे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम। Unilever has found a new way to make ice creams by using an ingredient called ice structuring protein। और Unilever एक कंपनी है, उसे एक नए तरीके मिले किस चीज के लिए? आइसक्रीम बनाने के लिए, एक नई इंग्रेडिएंट जिसे क्या बोलते हैं हम? आइस स्ट्रक्चरिंग प्रोटीन, which is widely found in nature especially in fishes। अब ये इन्हें कहाँ मिलेगा? फिशेज में। which allows them to survive in freezing arctic water, जिसके हेल्प से ये जो फिशेज हैं ये ठंडे पानी में क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। combining ISP with, that is ice structuring protein, with the stabilizer technology allows to make ice cream that don't melt so easily, thereby making it more convenient for small children and consumers in hot countries। अब ये जब इस ISP का यूज करके किसके साथ? स्टेबलाइजर टेक्नोलॉजी के साथ अगर वो यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आइसक्रीम वो बना रहे हैं वो इजीली मेल्ट नहीं होंगे, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, उसके पास या फिर जो लोग हॉट प्लेसेस, हॉट कंट्रीज में रह रहे हैं, उनके पास ये अच्छी तरीके से पहुंच जाए, सही तरीके से। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अवर केस, द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कंपनी इज। अब कौन सी जो मार्केटिंग मिक्स की एलिमेंट है जो कंपनी ने ध्यान में रख के काम किया? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या प्रमोशन। तो किसका ध्यान उसने रखा है? प्रोडक्ट का कि कैसे वो प्रोडक्ट बनेगा, किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, कैसे वो बनाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हाईलाइटेड है। अब यहाँ मार्केटिंग की कौन सी जो फंक्शन है वो हाईलाइट हो रही है? पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा है मार्केटिंग प्लानिंग, तीसरा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, और चौथा है ब्रांडिंग। तो हमने देखा कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कैसे वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, कैसे वो प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या क्या उनकी इंग्रेडिएंट होंगी। तो किसकी बात हो रही है यहाँ? प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। तो सारी चीजें क्लियर हैं। ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूं। तब तक के लिए थैंक यू।